सो करंट इलेक्ट्रिसिटी का लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा था दैट इज इक्वल टू, एक तो पढ़ा हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी. What is drift velocity? It is the velocity, average velocity of the electrons inside the conductor under the influence of क्या होगा? Under the influence of electric field. Under the influence of electric field, that is equal to E tau upon m into electric field. So हमें ये भी पता है जैसे करंट डेंसिटी इज इक्वल टू आई अपॉन एरिया, करंट अपॉन एरिया, और ये भी पता है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट. तो ये सारे यूज करके हम ये देखते हैं कि करंट इज इक्वल टू एन ई ए वी डी. So this is the relation between current and drift velocity. और ये वाला इक्वेशन और फर्स्ट वाला इक्वेशन यूज करके हम ये निकालते हैं करंट डेंसिटी is directly proportional to electric field. Current density is directly proportional to electric field, that is equal to J upon E is equal to constant, that is equal to conductivity. That is a constant, that is called conductivity. So 1 upon conductivity जो है, 1 upon जो conductivity है, that is equal to हम क्या कहते हैं, resistivity. तो ये सारे इक्वेशंस हम यूज करके जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास है उसको यूज करके हम ये निकालते हैं V इज इक्वल टू आई आर. तो ये सारे चीज जो ना हम एस्टरडे हमने देखा था, कल हमने ये सारे चीज देखा. सो अब देखा जाएगा तो इस इक्वेशन से हमें ये पता चला, इस इक्वेशन से हमें ये पता चल रहा है रेसिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए. Resistance is equal to rho L upon A. So resistance is equal to rho L upon A का मतलब resistance is directly proportional to length. When area is equal to constant. Very, very important point. This is valid only when area is constant. Or resistance is directly proportional to 1 upon area when length is equal to constant. So अब ये देखो, these two equations are valid only when resistivity is equal to constant. Resistivity is equal to constant. ये क्वेश्चन सॉल्व करो. If a wire of resistance is equal to 10 ohm, तो रेसिस्टेंस का यूनिट है ओम, 10 ohm of length L is stretched up to length of the wire is 2L. Find new resistance. जब हमने एक लेंथ L वाला वायर को हमने स्ट्रेच किया 2L तक, तो एरिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट. क्योंकि इधर एरिया नहीं, वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट.
वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट। सो जब वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट है, जब वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट है, सो हमें पता है एरिया इनटू लेंथ इज इक्वल टू कांस्टेंट, एरिया इनटू लेंथ इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। सो लेंथ डबल हो गए तो एरिया क्या हो गए, A2 इज इक्वल टू क्या उतना हो जाएगा, सर हाफ आ जाएगा, ए बाई 2 हो जाएगा, आधा एरिया हो जाएगा। तो न्यू रेसिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल अपॉन ये, रो इनटू L2 upon A2. So therefore new resistance is equal to rho into length कितना 2L upon area कितना A by 2. So therefore इधर से हम क्या लिख सकते हैं, इधर से अपन ये लिख सकते हैं न्यू रेसिस्टेंस is equal to 4 into rho L upon A. So rho L upon A is the initial resistance. Therefore R dash is equal to 4 times of old resistance. इसका मतलब resistance becomes 4 times when the wire is stretched to double of its original length. Double of its original length. So और एक क्वेश्चन करते, if resistance of a wire is equal to 20 ohm, if the resistance of a wire is 20 ohm, if the resistance of a wire is 20 ohm, is compressed such that the diameter becomes half of initial diameter, double of initial, मतलब कंप्रेस करेगा तो डायमीटर बढ़ेगी ना, डबल ऑफ इट्स इनिशियल डायमीटर कंप्रेस किया गया। तो व्हाट इज इट्स न्यू रेसिस्टेंस, देन न्यू रेसिस्टेंस इज इक्वल टू ऑप्शन ए 1.25, ऑप्शन बी 2.5, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 10 ओम। सारे के सारे आंसर्स ओम है। सर फर्स्ट ऑप्शन 1.25 ओम। 1.25 ओम चेक करिए। यस सर फर्स्ट। If 20 ohm wire is compressed, इसका मतलब एक वायर है मेरे पास, ये इसमें से करंट फ्लो कर रहे हैं, ये करंट पास हो रहा है, तो इसको जो है ना मैंने कंप्रेस कर दिया सच दैट इसका डायमीटर जो है ना डबल हो गई, इसका डायमीटर क्या हो गई, डबल हो गई। तो ऐसे कंप्रेस कर दिया हमने। तो जब ये डबल हो गए तो आप ये देखा जाएगा तो वॉल्यूम रिमाइंस कांस्टेंट, V1 इज इक्वल टू V2 है ना, वॉल्यूम रिमाइंस कांस्टेंट। तो इसका मतलब एरिया इनटू लेंथ इज इक्वल टू एरिया इनटू लेंथ, A1 L1 इज इक्वल टू A2 L2। सो एरिया कितना होगा पाई डी स्क्वायर बाई 4, पाई डी 1 स्क्वायर बाई 4 इंटू L1 is equal to pi d2 square upon 4 into L2. So pi gets cancelled, 4 gets cancelled. So d1 square into L1 is equal to diameter क्या हो गया, डबल हो गई, डायमीटर डबल हो गया तो क्या होगा, ये 4d1 स्क्वायर हो जाएगा इंटू L2। तो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो इसका मतलब L2 इज इक्वल टू
इनिशियल लेंथ का 4 टाइम्स कम हो गई, इनिशियल लेंथ का 4 टाइम्स हो गई, इनिशियल लेंथ का 4 टाइम्स हो गई। सो अब ये देखो, जैसे इनिशियल लेंथ का 4 टाइम्स हो गई, और दूसरी बात आप देखा जाएगा तो एरिया की बात करते, A1 इज इक्वल टू पाई डी स्क्वेयर बाई 4, हाँ जी, पाई डी स्क्वेयर बाई 4, और A2 इज इक्वल टू पाई 4 डी स्क्वेयर बाई 4, हाँ या ना, डी स्क्वेयर बाई 4। तो इसका मतलब दिस इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू 4A1, 4A1, हाँ या ना। सो देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, R2 इज इक्वल टू न्यू रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो L2 अपॉन A2, रो L2 अपॉन A2। तो हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू रो इंटू L2 कितना, L बाई 4, और A2 कितना, 4 इंटू A1, so that is equal to 1 by 16 times of rho L upon A, that is equal to initial resistance। therefore हम क्या लिख सकते हैं, R is equal to 20 by 16, that is equal to 1.25 ohm, 1.25 ohm is the new resistance, is the new resistance। so hence the answer is A, hence the answer is A। so अभी देखते हमारा जो कंडक्टिविटी का फॉर्मूला है n e square tau upon m is the conductivity। so ये कहाँ से आया, J is directly proportional to E से हम ये चीज लिखते हैं। so हमें पता है conductivity is equal to 1 upon resistance, so resistivity is equal to m upon n e square tau, e square tau। so अब ध्यान से देखते हैं, जब टेम्परेचर इंक्रीज किया, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ या चेंज हुआ, सो रिलैक्सेशन मतलब स्पीड इंक्रीज होगी, स्पीड ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल चेंजेस। सो जब ये चेंज हो रहा है तो क्या होगा, रिलैक्सेशन टाइम क्या होगी, चेंज होगी। रिलैक्सेशन टाइम का मतलब द टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, द रिलैक्सेशन टाइम का मतलब द टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। तो टाउ चेंज हुआ, सो टाउ चेंज हुआ तो इसका मतलब रेसिस्टिविटी चेंज होगी। सो इसका मतलब देखा जाएगा तो रेसिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन चेंजेस। सो जब तक रेजिस्टेंस कांस्टेंट है तो फॉर ए पर्टिकुलर कंडक्टर रेजिस्टेंस इज कांस्टेंट, सो रेजिस्टेंट कांस्टेंट है तभी ओम्स लॉ वैलिड है। व्हाट इफ टेम्परेचर चेंजेस, टेम्परेचर चेंज हो रहे हैं तो चेंज कैसे हो रही है वो भी देखते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो स्पीड इंक्रीज होगा, जब स्पीड इंक्रीज हुआ द टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स डिक्रीज होंगे। सो टाइम डिक्रीज हुआ तो रेसिस्टिविटी बढ़ेगा। इसका मतलब द चेंज इन रेसिस्टिविटी is directly proportional to change in temperature। the change in resistivity is directly proportional to temperature, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेसिस्टिविटी भी इंक्रीज हो रही है, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेसिस्टिविटी भी इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब इसका जो चेंज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर चेंज के ऊपर डिपेंड कर रहा है। और दूसरी बात यह है कि जो भी रेसिस्टिविटी में चेंज आएगी वो उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा कि इनिशियल रेसिस्टिविटी कितना है। अभी 10 रेसिस्टिविटी होगा तो 1 चेंज आएगा, तो 20 रेसिस्टिविटी होगा तो 2 चेंज होगा। इसका मतलब इनिशियल रेसिस्टिविटी के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। तो रो नॉट मतलब इनिशियल रेसिस्टिविटी के ऊपर भी
डिपेंड करते हैं, या उस टाइम पे रेसिस्टिविटी कितना उसके ऊपर डिपेंड करते हैं. सो लेट इनिशियल रेसिस्टिविटी रो नॉट, initial resistivity at temperature 0, initial resistivity at at 0 degree centigrade. So अब ये देखो change in resistivity कितना, change in resistivity is equal to rho naught, sorry rho minus rho naught, rho minus rho naught. So हमें क्या पता, change in resistivity is directly proportional to initial कितना, rho naught, इनिशियल क्या हो गई, रो नॉट हो गई. सो अब ये देखो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन हमें क्या मिल रहा है, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन हमें क्या मिल रहा है, तो चेंज इन रेसिस्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो नॉट इनटू चेंज इन टेम्परेचर. तो इधर कुछ ना कुछ कांस्टेंट होगा, देयरफॉर चेंज इन रेसिस्टिविटी इज इक्वल टू अल्फा इनटू रो नॉट इनटू डेल्टा टी, where alpha is the coefficient of thermal resistance, coefficient of thermal resistance. इसका यूनिट कैलकुलेट करो आप लोग, पर डिग्री सेंटीग्रेड आता है. तो देयरफॉर इधर से हम क्या लिख सकते हैं कि इधर से हम क्या लिख सकते हैं, तो रो माइनस रो नॉट इज इक्वल टू अल्फा रो नॉट इनटू डेल्टा टी. देयरफॉर रो इज इक्वल टू रो नॉट कॉप लिया, दैट विल बी 1 प्लस अल्फा delta t, 1 plus alpha delta t is the resistivity. और सिमिलरली अब देखा जाएगा तो रेसिस्टेंस का भी सेम आएगा, रेसिस्टेंस का भी सेम आएगा, दैट इज इक्वल टू r इज इक्वल टू r नॉट इनटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा t, 1 प्लस अल्फा डेल्टा t. सो आपको याद होगा तो दिस इज द सेम एक्सप्रेशन वी गेट इन thermal expansion, linear expansion, areal expansion और volumetric expansion. Yes, L is sir. equal to L naught into 1 plus alpha delta t, है ना. A is equal to A naught into 1 plus beta delta t. Volume is equal to V naught into 1 plus gamma delta t. So same expressions है, same चीज हम calculate कर सकता है. Next देखते हैं हम color coding of carbon resistor, color coding of carbon resistor. तो इसमें क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी रेसिस्टर है, ऐसे हैं, कोई भी रेसिस्टर ऐसे हैं, इसमें जो है ना 3 बैंड्स होंगे, इसमें क्या होंगे, 3 बैंड्स होंगे. जैसे कि कोई भी कलर होगा, जैसे इधर एक बैंड होगा, हाँ जी, और जैसे फॉर एग्जांपल उसके बाद और एक बैंड होगा, उसके बाद और एक बैंड होगा. सो कौन सी कलर से ये बताना, कौन सी कलर से ये, रेड ग्रीन और ब्राउन, रेड ग्रीन और ब्राउन. सो ये जो 3 कलर्स है, 3 कलर जो है इस रेसिस्टर का रेसिस्टेंस बताते हैं. क्या बताते हैं, इस रेसिस्टर का रेसिस्टेंस बताते हैं. तो इसमें क्या कि 3 कलर्स है, 1 इज रेड, 1 इज ग्रीन, 1 इज ब्राउन. तो अब ये तीनों रेसिस्टेंस जो है ना एक एक वैल्यू बताएंगे, उसका नंबर्स बताऊंगा मैं. तो ये चीज क्या बताएंगे, जो फर्स्ट कलर और सेकंड कलर का जो नंबर असाइंड है, वो दोनों नंबर्स हम ऐसे रखेंगे, दोनों नंबर जो है ना हम डिजिट्स में रखेंगे. ठीक है, दोनों नंबर से इधर दो रेड का नंबर और ग्रीन का नंबर जो है ना ऐसे रखेंगे. और उसके बाद अब देखा जाएगा तो जो ब्राउन का नंबर, जो थर्ड कलर, जो भी थर्ड कलर है, दैट इज इक्वल टू इनटू 10 का पावर में लिखेंगे. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस रेसिस्टर, value of this resistor. The resistance of the resistor can be identified by calculating using the color codes, color जो भी colors होंगे. So इन तीनों colors के अलावा इधर जो है ना और एक कलर होंगे, इधर और एक कलर होंगे, इधर थर्ड कलर, इधर 3 कलर्स हो सकते हैं. इधर कलर्स अलग होंगे, इधर कलर्स अलग होंगे. सो ये जो कलर है ना, इधर जो लास्ट में जो कलर है वो आपका जो ना क्या कहते हैं,
ऊपर नीचे का बताएंगे, मतलब प्लस और माइनस का बताएंगे, इतना चेंज हो सकता है, इतना एरर हो सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट कलर क्या बताएगा और फर्स्ट कलर और सेकंड कलर क्या बताएगा? आपका नंबर, थर्ड कलर 10th का पावर, जो लास्ट में जो है वो क्या होगा? इधर आपका ऊपर नीचे का चीज बताएंगे, मतलब आपका एरर बता सकती है, चेंज बता सकते हैं, कितना चेंज हो सकती है। क्लियर? इधर तक समझ आया? यस सर। ओके सर। सो ये चीज जो है ना, ये कलर को कोड्स याद करने के लिए हम जो है ना एक चीज याद करते हैं, दैट इज इक्वल टू बी बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। ये चीज आपको याद रखना है, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, सो ये जो है ना, आप देखा जाएगा तो इसका नंबर्स होंगे, इसका नंबर्स होंगे 0 1, जो भी कैपिटल लेटर से वो 2 3 4 5 6 7 8 9। सो ये हो गया आपका ब्लैक, ये हो गया आपका ब्लैक, ये हो गया सेकंड, हो गया आपका ब्राउन। आप बताना आगे। रेड रेड सर। ऑरेंज Orange. येलो ग्रीन ऑरेंज, येलो, येलो और ग्रीन, ग्रीन, ब्लू, ब्लू ब्लू, ब्लू, वॉयलेट, वॉयलेट, वायलेट, ग्रे, ग्रे, हाँ जी, ग्रे, व्हाइट, वाइट, व्हाइट, वाइट, वाइट। सो अभी मुझे बताना इसका ये वाला, ये वाला, ये वाला, बताना कौन सी नंबर है? फर्स्ट नंबर टू, सर टू, 2, सेकंड 5 नंबर सर। 5, 5 5, थर्ड नंबर 1 सर, मतलब 1। 10 पावर 1। इसका मतलब ये 250 ओम होगा, इसका रेसिस्टेंस कितना? 250 ओम। ये प्लस और माइनस के बारे में देखता हूँ, ये समझ आ गया 250 ओम कैसे आया? यस सर। ये कलर जी। देख के हम बता दोबारा सकते बताना हैं कि भाई, 25 वाला। हाँ जी, सर दोबारा बताना 25। रेड का नंबर कितना है? 2 2। ग्रीन का नंबर कितना? 5। यस सर। सो 2 5, ओके सर। और ब्राउन का 1 है तो 10 पावर 1 है थर्ड कलर। ठीक है सर। ठीक है, ये समझ आ गई। सो यस सर। इधर जो लास्ट कलर है, इधर जो है 3 कलर्स होंगे, आइदर गोल्ड या सिल्वर या नो कलर। ठीक है, 3 कलर्स होंगे, गोल्ड, सिल्वर या नो कलर। इनकेस गोल्ड होगा तो 5% का चेंज आ सकता है, सिल्वर लिखा होगा तो 10% आ सकता है, इनकेस नो कलर होगा तो 20% चेंज आ सकता है। सो इधर गोल्ड कलर दिख रहा है आपको, सो इसका मतलब कितना परसेंट चेंज है? 5%। कितना परसेंट? 5%। इसका मतलब 5% कितना, कुछ क्वेश्चंस में 5% सीधा लिखा होता है, अदरवाइज इसका 5% कितना? 12.5 ओम। तो इधर ऊपर नीचे हो सकता है, ये आंसर है इसका। मतलब ये देख के अपन इसका रेसिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो, सिर्फ कलर्स को देख के, सिर्फ कलर्स को देख के आप बता सकते हो। इज इट क्लियर? मुझे इसका आंसर कैलकुलेट करके बताना आप लोग।
बाई ठंडी चाहिए नहीं। हाँ जी, इसका बताना है। चलो सर 3100 ओम आ गया। फर्स्ट ऑरेंज, नेक्स्ट ब्राउन, Brown. नेक्स्ट Red. थर्ड रेड रेड। Yes, sir. 3100. 3100 ohm sir. प्लस और माइनस 20 आ गया, आपने बनाया नहीं सर। 20% आ जाएगा अच्छा सर। हाँ जी, तो इसका मतलब क्या हो गया? ऑरेंज का कितना 3 और ब्राउन का कितना 1 1. इंटू 10 पावर रेड कितना 2 प्लस और माइनस नो कलर दैट इज 20% दैट इज इक्वल टू 3100 प्लस और माइनस 20% का मतलब 620 इसका मतलब इसका जो मैक्सिमम रेसिस्टेंस हो सकती है दैट इज इक्वल टू मतलब मैक्सिमम वेरिएशन जो हो सकती है 3700 620 से लेकर, हाँ जी, ये मैक्सिमम वैल्यू। और मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है इसका 1480 सर 2480 सर 90, हाँ या ना 2490 से लेकर 3720 तक इसका रेसिस्टेंस 90 थोड़ी हो, 90 नहीं हो, हाँ जी 80 नहीं आएगा सर, 80 नहीं आएगा। अच्छा 80 हाँ 2480 से लेकर 3720 का बीच में इसका रेसिस्टेंस होती है। इज इट क्लियर? Yes. Yes, sir. समझ आ गया ना? Yes, sir. Yes, ठीक sir. है,